नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस की। जी हाँ, विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, पूरा कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी, आखिर विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहा है, आइए जानते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हर साल ये 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी जनजाति के लोगों के योगदान और उपलब्धियों का उत्सव होता है। इसके अलावा इस दिन जो आदिवासी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उनके उत्थान के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी यानी जो प्रारंभ से ही रहता आ रहा हो, जंगल में जो रहने वाले जनजातीय क्षेत्र के लोगों को आदिवासी कहा जाता है। स्वदेशी लोगों को लोकप्रिय रूप से आदिवासी लोग भी कहा जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली विभिन्न जनजातियों को संदर्भित करता है, उनको आदिवासी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस का इतिहास क्या है, यानी विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो आदिवासी दिवस है वो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में एक संकल्प जो 49/214 में इसकी घोषणा की गई थी। 49 की अगर बात की जाए तो वोटिंग हुई थी और ये तारीख 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का प्रतीक है। 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित हुई थी और उसी अवसर से ही 9 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व आदिवासियों के लिए मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों को वैश्विक मंच पर अपने दृष्टिकोण और चिंताओं को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। विश्व आदिवासी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य सरकारों, गैर सरकारी संगठन और आम जनता के बीच स्वदेशी मुद्दों की बेहतर समझ को बढ़ावा देना है। विश्व आदिवासी दिवस को मनाए जाने की शुरुआत सबसे पहले 1982 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में की गई थी। यानी जेनेवा में एक बैठक आयोजित हुई थी और उसी बैठक की स्मृति में हर साल विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन को लेकर राष्ट्रीय कार्य समूह की बैठक वो आयोजित हुई थी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह निर्णय लिया गया था कि हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, भारत में जनजातीय जनसंख्या क्या है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 10.42 करोड़ भारतीयों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें 1.4 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जनजातीय क्षेत्र के, तो एसटी के रूप में अधिसूचित किया गया भारतीयों को। इसके अलावा देश की कुल आबादी में एसटी की हिस्सेदारी 8.9% है, यानी करीब करीब 9% है वो एसटी की हिस्सेदारी है। अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात जो प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं। 2001 की जनगणना में ये 978 से इसमें वृद्धि हुई है, बहुत शानदार वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर 14.7% अनुसूचित जनजाति है। मेघालय में सबसे कम है, 2.5% है। भील है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। इसके अलावा दोस्तों, संवैधानिक प्रावधान को अगर देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 46 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा, उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 46 में। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण यह दिया गया अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। यह भी एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 332 जो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण,
जहाँ विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 338 ए, जिसमें भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए, यह लिखी हुई है अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो 200 में से 28 सीटें वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है विधानसभा में। विश्व आदिवासी दिवस। आधुनिक समाज में कई प्रगति के बावजूद भी स्वदेशी लोग जो आदिवासी है वो अक्सर सबसे गरीब जातीय समूह में से है। आदिवासी दिवस उन चुनौतियों को पहचानने का प्रयास करता है जिनका सामना ये लोग आज भी कर रहे हैं। साथ ही सुधार के लिए उनकी दृढ़ता और संघर्ष का सम्मान भी करता है, क्योंकि जंगल में रहते हैं और पेड़ जो बचाने का आज भी अगर जिम्मेदारी है, तो जंगल जिस प्रकार से हरे भरे हैं उनमें कहीं न कहीं आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के लगभग हर देश में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। इनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। समाज की मुख्य धारा से कटे रहने के कारण आदिवासी समाज अब वो विकास में कुछ पीछे रह गया है। इसके उत्थान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा क्यों मनाया जाता है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों की उपलब्धियों और उनके योगदान का उत्सव है। आदिवासियों की उपलब्धियां जंगलों में जिस प्रकार से रही है, तो उनके योगदान के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। जो मैंने आपको संवैधानिक अधिकार बताए हैं, उन अधिकारों के बारे में भी अवेयर करने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन मनाए जाने के पीछे का एक अन्य प्रमुख कारण है आदिवासी समुदाय का विकास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। उनका किस प्रकार से विकास किया जाए, जो मूलभूत सुविधाएं उनको किस प्रकार से मिल सके, इसके लिए भी सरकार हर साल इस प्रयास करती है। कैसे मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, इस दिन क्या गतिविधियां होती है, तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन कई गतिविधियां आयोजित की जाती है, जिसमें पूरे दिन विश्व में संयुक्त राष्ट्र और कई सरकारी संगठन में आदिवासी समुदाय के लोग और आदिवासी संगठन के लोग सामूहिक समारोह का आयोजन करते हैं। इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग अपनी मौजूदा स्थिति और भविष्य की चुनौतियां, भविष्य में किस प्रकार से सर्वाइव करना है, उन पर चर्चा की जाती है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये जगह जगह आदिवासी उत्थान संगठन के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया भर में 456 मिलियन स्वदेशी लोगों यानी आदिवासी लोगों का एक घनिष्ठ समुदाय रहता है, जो स्वेच्छा से ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर आदि सुदूर जंगलों में अलग अलग रहते हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल की अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए दुनिया से अलग होकर जंगल में रहने का विकल्प चुना है। दुनिया से अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। प्रकृति स्वदेशी लोगों की जीवन रेखा है। स्वदेशी लोग जो आदिवासी लोग हैं उनकी जीवन रेखा है प्रकृति से वो जुड़े हुए रहते हैं। 2024 में विश्व आदिवासी दिवस का जो थीम है वो है स्वदेशी युवा आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में। तो इस थीम पर विश्व आदिवासी दिवस है वो मनाया जा रहा है। इसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस की अगर बात करें तो ये स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो विश्व स्वदेशी दिवस के इतिहास के बारे में, महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये समुदाय के द्वारा विश्व के मुद्दों को सुधारने में किए गए योगदान और प्रभावों को भी मान्यता देते हैं, जैसे कि माँ प्रकृति को बढ़ावा देना। जी हाँ, ये प्रकृति को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। और आपको बता दें कि जंगलों में ये किस प्रकार से जंगल नष्ट न हो, इसके लिए लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। विश्व के 90 से अधिक देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। दुनिया में आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 37 करोड़ है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय है और उनकी जो बोलने वाली भाषाएं हैं वो 7000 है। राजस्थान में अगर बात करें तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। ये सरकार ने निर्णय लिया है विश्व आदिवासी दिवस के चलते। इस दिन सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस की छुट्टी रहेगी। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आदिवासी लोग धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसके बावजूद भी आदिवासियों को अपने अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज पूरे विश्व में नस्लवाद, रंगभेद, उदारीकरण जैसे कई कारणों से आदिवासी समुदाय के लोग अपने अस्तित्व और सम्मान को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो हम इस आदिवासी समुदाय को हम धन्यवाद देते हैं जो प्रकृति के साथ इतना जुड़ा हुआ है,
क्योंकि बाकी कोई भी जो मनुष्य है वो प्रकृति के साथ उतना नहीं जुड़ा जितना आदिवासी लोग जुड़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आदिवासी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।